हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत करता हूँ यार, बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग जब भी आते हैं हमारे सामने ना, तब हम आप लोगों का दर्शन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और आपकी धरती मिट्टी गिट्टी सबको प्रणाम भी करते हैं और आपका स्वागत तो बहुत बार बार दिल से करते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे सबसे पहली बात। और वो क्वांटम संख्या कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीआईसी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझ जाइए कि मैं कितना इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ। अब आगे देखिए, और वास्तव में है भी। देखिए, चूंकि बात किसकी है, क्वांटम संख्या की है। क्वांटम संख्या क्या होती है? जो संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा जानकारी देना। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नहीं मालूम है, वो क्वांटम संख्या से पूछना पड़ेगा भाई। जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, डायल करते पूछ लेते कोई चीज़, वैसे ही कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो आप जानेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में यन बताएगा, यल बताएगा, यम बताएगा, यस बताएगा। यन बताएगा अगर यन का मान 3 हुआ, इसका मतलब कोष कौन सा है? 3। इलेक्ट्रॉन कोने कोष में घूम रहा है? तीसरे कोष में। अगर यल का मान 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कोने कोष में घूम रहा है? डी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ये यल का मान है सब, ठीक है। यल के लिए यस का मान 0 होता है, पी का मान मतलब पी के लिए यल का मान 1 होता है, डी के लिए यल का मान 2 होता है। अभी बताऊंगा कैसे। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2p6 के लिए, ठीक है, p में कुल कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 6। यहाँ पर क्या दिया है? 2p6 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। चलिए आइए लिखते हैं। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन कभी भी आ गया, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है सबसे पहले वो बता देते हैं। जैसे आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 लिखते जाते हैं ना, आता है ना। उसी तरह से इसमें से कोई भी उठा के यहाँ पे दे सकता है। वो एग्जामिनर के मन के ऊपर डिपेंड है कौन सा देगा। अब देखिए, सपोज करिए अगर यहाँ पे 2p6 नहीं, अगर 5 है तो कोनो दिक्कत ना। अब देखिए 2p5 के लिए सभी क्वांटम संख्या के मान लिखे तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहल का जो दिख रहा है ना, वो n का मान हो जाएगा, मतलब पहल की क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा। क्या 2 दिख रहा है तो सीधे सीधे 2 हो गया, खत्म। पहले क्वांटम संख्या का मान फरिया गया। आगे देखो p है ना, पहले जोन दिखा वो पहले की क्वांटम संख्या का मान, उसके बाद जोन दिख रहा है ना p, वो दूसर की क्वांटम संख्या का मान कौन है? मतलब ये यहाँ पे p है ना, तो दूसर की क्वांटम संख्या का मान इनको देख के निकालेंगे, मतलब दूसर की क्वांटम संख्या यल होती है और इसका मान क्या होगा भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस, अगर यहाँ यस रहेगा तो यल का मान 0, p रहेगा तब पहला, p फॉर पहला टेक्निक है, ट्रिक है, p फॉर पहला मतलब 1 रखेंगे। अगर यहाँ d रहेगा तो यहाँ d फॉर दूसरा दिमाग में रखेंगे, ट्रिक है। d अगर रहेगा तो d को दूसरा समझ के 2 रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे p है तो यल का मान कितना रखेंगे भाई? 1 रखेंगे, पहला। ये भी निकल गया, ठीक है। अब देखो यम का मान निकालना है। यम का मान हमेशा उसी तरह निकलेगा। देखिए इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं क्वांटम संख्या पे ना। ये एक तीसरा टाइप है, इसके पहले 2 टाइप का बताया गया है। वो दोनों टाइप का जो वीडियो है ना, वो हमारे इस चैनल पर है, आपको जाके देखना पड़ेगा। यश भान प्रजापति लिखा हुआ है, यश भान प्रजापति या फिर यश भान स्टडी पॉइंट, इन दोनों चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले की क्वांटम संख्याओं को कैसे निकाला जाता है, अलग अलग तरीके की क्वांटम संख्या को, इस पर पूरी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यन का मान 2, यल का मान 1, यम का मान क्या होगा भाई? देखिए यल का मान 1 है ना, तो यम का मान -1, 0 + 1 रख देंगे। ठीक है, अगर इसका मान 2 आया तो यहाँ -2 से -1, फिर 0, फिर +1 +2 रखेंगे। अगर यहाँ पे 4 आ गया तो इसका मान -4 से लेकर +4 तक होगा। अगर यहाँ पे 50 आ गया तो -50 से +50 तक होगा। अगर यहाँ 4000 आ गया तो -4000 से लेकर +4000 तक होगा। यम का मान जान जाइए। ठीक है, अब देखिए, अब भाई देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यम का इतना मान मत बताओ, हमको एक मान बताओ, एक मान, बस एक मान, मतलब कि -1 से +1 तक तो होगा, लेकिन इसके लिए 5 के लिए इसका एक मान बताओ। तो देखो हाई हो गया 1, हाई हो गया 2, हाई हो गया 3, अब इसके आगे तो है नहीं। कई बार गिनना है? 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर से सिर्फ गिनेंगे तो 5वें पे कौन आ रहा है? 0, तो हम यम का मान क्या ले लेंगे भाई? 0। कभी कभी आपसे पूछता है, और अभी बताऊंगा आगे कैसे पूछेगा। चलो हटा दो इसको। यम का मान यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन
5 5 यहाँ पे है, ऊपर देखेंगे तो 5 के लिए इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वें पारा 0, इसलिए यम का मान 0 हो गया। ठीक है, अब देखो चौथी क्वांटम संख्या क्या होती है भाई, यस होती है। क्या होती है, यस। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जब यस का मान निकालने जाएंगे तो यस चौथी क्वांटम संख्या होती है और यह बताती है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस तरह से चक्रण लगा रहा है। तो यहाँ पर P है, यहाँ पे 5 है। P में कुल कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 6। क्यों जाता है, क्योंकि P के पास 3 कक्षक होता है इस तरह, ये P का कक्षक है। देखिए सही से आपको अगर बता दूं तो ये होता है PX, ये होता है PY, ये होता है PZ। और इसमें हुंड साहब बताए हैं, हुंड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भराएगा उसके बारे में एक नियम बताए थे, उसे कहते थे हुंड का नियम या हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, तो हुंड जी बताएंगे कि P में 6 इलेक्ट्रॉन तो जाता है लेकिन यहाँ 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे बताएंगे, भरेंगे कैसे। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ, दूसर का यहाँ, तीसर का यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवां यहाँ, पाँचवां उलट गया, पाँचवां उलट गया। जब उलट गया तो -1/2 मान होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा 1 की तरह तो बराबर इसकी एनर्जी कितनी होगी, +1/2। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा तो यस का मान लिखेंगे +1/2, एक मान। जब यस का एक मान लिखना होगा तब, और नहीं तो अगर सब लिखना है तो इनके लिए भी +1/2, इनके लिए -1/2, +1/2, -1/2, इस तरह से। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे 5 है तो ये देखेंगे पाँचवां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इस तरह नहीं, 1 2 3 4 5, पाँचवां इस तरह आया, मतलब -1/2। ऐसा क्यों, क्योंकि हुंड ने एक नियम बताया था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। ठीक है, जब तक कि सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। तो इन सभी में जब एक भरा गया तो दूसरा भर दिए, हो गया। अब देखिए हमसे पूछा जाता है क्वांटम संख्याओं का सेट बताओ, किसके लिए, सेट नहीं, सेट वाला दूसरा होता है, सेट। क्वांटम संख्याओं का सेट मतलब समुच्चय, समुच्चय मतलब इकट्ठे बता दो सब। देखो n का मान कितना 2, तो यहाँ लगा दो 2, कामा। l का मान कितना है 1, तो यहाँ लगा दो 1। m का मान कितना आया था 0, तो ये हो गया 0। s का मान कितना आया -1/2, ये हो गया आपका सेट। क्वांटम संख्या का सेट का मतलब जानिए कि चारों क्वांटम संख्या का मान ना कामा कह के बता दीजिए, हो जाएगा यही सेट। किसके लिए, 2p5 के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से लेकिन बता दे रहा हूँ फिर से। देखो इसमें सबसे आगे कौन दिख रहा है, 2, तो ये पहले क्वांटम संख्या का मान हो गया। दूसर की क्वांटम संख्या कब आएगी, जब आप दूसर की को देखेंगे, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं पहला चीज़ हो गया, दूसरा ही हो गया। इसको देख के यल का मान निकाल देंगे। यह यस है तो यहाँ पे सुन्ना रखेंगे, यहाँ पे अगर यस यहाँ रहेगा तो यल का मान यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे पी है, पी फॉर पहला समझ के यहाँ पे यल का मान 1 रख देंगे। अगर यहाँ डी रहेगा तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ एफ रहेगा तो यहाँ 3 रखेंगे। और ये जितना आएगा उतना इसके लिए होगा। देखिए यम का मान कितना होगा, ये इसका मान 1 है तो -1 से +1 तक। अब देखो यम का एक मान गिनना है तो इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, यस का मान भी इसे देख लेंगे भर के, आ गया, समझ में आ गया।